हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। और मेरा आरबीपीओ का इंटरव्यू हो चुका है आज, काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शायद, लेकिन ठीक था ओवरऑल। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई हैं। आज जिनका होने वाला है उनको शायद थोड़ी सी हेल्प भी मिले, और हरियाणा में जिनका है शायद बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, क्योंकि वहीं पर आपका होगा, शायद वही पैनल मेंबर होंगे, तो शायद बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है जी, बात करते हैं कैसे हुआ क्या हुआ। जैसे 1 बजे की शिफ्ट थी मेरी, आज की शिफ्ट थी 14 नवंबर की। तो अराउंड 12:30 के अराउंड हम पहुंच गए थे, और वहाँ पे जाके हमें मतलब ग्राउंड में टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठा रखा था चेयर्स के ऊपर। और फिर वहाँ से वो लोग बुला रहे थे बार बार, जिनकी चीज़ें चल रही थी। अब आज हम पहुँचे थे तो ऑलरेडी जो सुबह वाली शिफ्ट थी वो चल रही थी, तो उसको लगभग 1:30 बजे के अराउंड खत्म हुई थी वो। और जैसे ही वो खत्म हुई फिर लंच हो गया, तो फिर 3 बजे के अराउंड बैठना पड़ा हमें। तो फिर 3 बजे के अराउंड 3 साढ़े 3 के अराउंड बुलाना शुरू किया। तो 3-4 बच्चे मेरे से पहले गए, उसके बाद मेरा नंबर आ गया, जो मेरा पैनल 1 में ही था, तो मेरा नंबर जल्दी आ गया था। फिर मैं अंदर गया, तो फिर अंदर जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे हुए थे, और 3 अलग अलग पैनल के अलग अलग बंदे बैठे हुए थे, और वो वेरीफाई कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट चलेंगे वहाँ पे। सबसे पहली बात, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी, एडमिट कार्ड इंटरव्यू का, प्लस आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, डिग्री की सारी मार्कशीट और डिग्री, और प्लस आधार कार्ड। बस ये सब चीज़ें चलेंगी वहाँ पर, और इन सब चीज़ों को लेके जाना था। और ये उन्होंने वेरीफाई करी हमारी, और वहाँ पे वेरीफाई होकर और फिर उन्होंने आगे भेज दिया। ठीक है जी, बायोमेट्रिक हुआ, आगे जाकर बायोमेट्रिक हुआ, आई फ़ोटो ली गई, और शायद आई स्कैन होता है उसमें, और शायद और एक थंब प्रिंट लिया गया था, फिंगरप्रिंट सॉरी। तो वो दोनों चीज़ें हुई वहाँ पर। ठीक है जी, अब इसके बाद फिर हमें आगे भेज दिया जाता है, और वहाँ पर जो होते हैं हर एक रूम 3 रूम थे, पैनल 1 पैनल 2 पैनल 3 के 3-3 रूम थे, और वहाँ पर 3-3 लोग बैठे हुए थे, बाहर ही बैठे हुए थे ऑलरेडी। 3-3 4-4 चेयर लगी हुई थी वहाँ पर। मुझे बैठा दिया गया मेरे रूम के बाहर, वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की और एक लड़का बैठा हुआ था, तो मैं उनके साथ जाकर बैठ गया था। तो मेरे से पहले एक लड़के का था, उससे फिर उसके बाद एक लड़की का था, फिर मेरा था, मतलब तो 2 लोगों से मेरे पहले था। ठीक है जी, तो जब मैं बैठा हुआ था, थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा था, थोड़ा नर्वस सा भी था। तो एक सर आते मेरे पास जो वहाँ पे कंडक्ट करा रही थी चीज़ों को, वो कहते क्या हो गया, कोई जंग लड़ने आया होगा। मैंने कहा नहीं सर। कहते इतना नर्वस क्यों हो रहा है। मैं सर नर्वस नहीं, सोच रहा हूँ बस ऐसे ही। तो कहते ठंडे दिमाग से रहो, कोई चक्कर नहीं है, इंटरव्यू चला जाएगा। मैं सर हाँ, कोशिश करते हैं पूरी पूरी। फिर जैसे ही मैं इंटरव्यू मेरी बारी आती है, मैंने लंबी सांस ली और मैंने गेट खोला। मैं देखता हूँ कि सामने सिर्फ एक मैम दिख रही है, कोई और नहीं दिख रहा है। कुछ और बंदे थे जो मुझे दिख नहीं रहे थे, कुछ और इंसान थे, लेकिन वो शायद छिप गए थे पीछे, क्योंकि रूम जैसे आप रूम खोलते हो होटल रूम्स में, कई बार क्या होता है कि कॉरिडोर से होता है, तो आपको सीधे सामने कुछ 1-2 इंसान दिखते हैं और साइड वाले नहीं दिख पाते। तो मैम देखी, मैंने बोला मैम को, मैम मैं कम इन। मैम कहते आ जाओ। फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैंने सबको ग्रीट किया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग करके। 4 शायद मेल मेंबर थे और एक फीमेल मेंबर थी। ठीक है जी, तो मैंने फीमेल से स्टार्ट करते हुए गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर बोला। कहते हैं हाँ जी अतुल, आके बैठ जाओ। मैंने कहा सर ठीक है, थैंक यू सर। तो मैं मतलब काफ़ी दिनों बाद, मैं तो ऐसे ही घर पे रह रहा था, तो मैं ज़रा कोट का बटन खोल रहा था, परेशानी हो रही थोड़ी सी। तो कहते कोई नहीं, आराम से टाइम लो अपना, कंफर्टेबल हो जाओ। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर कहते हाँ अतुल बताओ कि आप कहाँ, यहाँ पहले कहते कि आप बताओ कहाँ से रहने वाले हो। मैंने कहा सर मैं क्या कहते हैं महेंद्रगढ़ नारनौल डिस्ट्रिक्ट नारनौल से रहने वाला हूँ। तो फिर इतने में ही सवाल उठ गया मैम से कि लेकिन आपकी मार्कशीट तो अमृतसर की है। मतलब मैंने 10th 12th वहीं से की है, अमृतसर से, और मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की है। तो कहते, मैंने कहा हाँ मैम। कहते वहाँ कैसे पहुँच गए। मैंने कहा मैम मेरे फादर जो है बीएसएफ में है, तो मैं वहाँ चला गया था पढ़ने के लिए, तो मैं वहीं पे पढ़ाई हुई मेरी। तो फिर कहते अच्छा, तो फिर वहीं से सवाल स्टार्ट हो गए। कहते बताओ कि वाघा बॉर्डर जो है, वाघा बॉर्डर एक पाकिस्तान बॉर्डर, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं अमृतसर में। तो कहते कि बताओ वाघा बॉर्डर जो होता है उसका नाम वाघा क्यों पड़ा। मैंने कहा सर कि वाघा इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में एक जगह होती है उसका नाम वाघा है, तो इसलिए वाघा बॉर्डर पड़ा। कहते फिर एक और नाम से बुलाया जाता है। मैंने कहा सर अटारी बॉर्डर। कहते अच्छा ये बताओ, लेकिन वाघा बॉर्डर ही बोला जाता है, अटारी क्यों नहीं बोला जाता उसे। मैंने कहा सर अटारी भी बोला जाता है, लेकिन कम लोग बोलते हैं अटारी, वाघा ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इसका कारण क्या है। ये मुझे इतना ही मुझे मालूम है सर। कहते ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ सारी क्वेश्चन जो चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ठीक है जी, हाँ। उसके बाद मुझे कहते कि तो आप अमृतसर से हो। मैंने कहा जी सर। कहते आप बताओ कहाँ कहाँ घूमे हो अमृतसर में, क्या क्या घूमने वाली जगह है। मैंने कहा सर आप गोल्डन टेम्पल जा सकते हो वहाँ पे, और जलियांवाला बाग जा सकते हो, और जैसे वाघा बॉर्डर जा सकते हो। मैंने 3 चीज़ों के नाम लिए, मुझे लगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर कहते और कोई जगह नहीं। मैंने कहा सर और भी छोटी छोटी मोटी जगह हैं। कहते आपने दुर्गाना टेम्पल का नाम ले लिया। मैंने कहा दुर्गाना टेम्पल भी है ऐसे तो, एक लाल माता देवी का भी टेम्पल है, ठीक है, जो फिर वो खुद ही कहते हैं कि हाँ जो वैष्णो देवी की तरह बना हुआ है। मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल वही। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं, राम तीर्थ है।
जाने के लिए वहाँ पे। तो सर ये सब बातें हुई। तो इन सब बातों के बाद फिर कहते कि अच्छा खाने पीने के लिए क्या फेमस है। कहते एक खाने पीने की शॉप है वहाँ पर पूरी भाजी की। मैंने कहा सर मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन अमृतसर छोले कुलचे के लिए बड़ा फेमस है और वही चीज़ें मुझे पता है। तो कहते नहीं एक दुकान है वो लस्सी के लिए बड़ी फेमस है। मैंने कहा सर ज्ञानी की लस्सी फेमस है अमृतसर में। तो कहते हैं हाँ हाँ बस वही वही वो चीज़ है। तो ये सब बातें हुई पहले। तो इन सब चीज़ों से एक सीखने को मिल रहा है हमें यार कि आपको अपनी लोकेशन के बारे में, जहाँ पे आप रह के हो और जहाँ पे आप पढ़ कर आए हो, अगर आप कहीं और पढ़ गए अपने घर के अलावा, तो वहाँ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सवाल उठ सकते हैं और वो सवाल उठेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब तक मेरे एक दो दोस्त भी हैं जिन्होंने दिया है, उनसे मैंने बातें की तो वो ये कहते हैं हरियाणा में अगर आप हो ना, तो हरियाणा के पैनल में यही चल रहा है कि वो आपकी मतलब लोकेशन के बारे में, जहाँ पे आप रह चुके हो और जहाँ पे आप पढ़ाई करके हो, वहाँ के बारे में ज़रूर पूछेंगे सवाल। तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे खाने को क्या मिलता है, वहाँ पे रहने को क्या, मतलब घूमने क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो ये चीज़ें प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ पंजाब की बात करने लगे। कहते हैं आप पंजाब से हो तो ये बताओ कि पंजाब में मतलब क्राइम या फिर क्या कहते हैं थोड़ा मतलब माहौल ठीक नहीं रहता, क्या कारण है इसका और क्या ऐसा अभी भी है ऐसा। मैंने कहा सर ऐसा अभी भी, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ 3-4 दिन पहले, वहाँ पर एक किसी को किलिंग हो गई वहाँ पर किसी की, और ऐसा 2 दिन मतलब होता रहता है वहाँ पे, अक्सर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल ऐसा होता है और वहाँ पे थोड़ा माहौल ख़राब हो चुका है, लेकिन सर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आज ही मैंने अचानक से इंस्टाग्राम फीड में मेरे आ गया था कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने आज ही एक चीज़ करी है कि आज बैन कर दिया है, जो कि मतलब बैन नहीं करा है लेकिन एक प्रॉपर रेगुलेट करेगी। जिनके पास लाइसेंस है, आर्म लाइसेंस, उनको चेक करेगी, और शायद जो गाने हैं जिसमें मतलब ये प्रमोट किया जाता है वेपन्स वगैरह, उनको भी शायद थोड़ा बैन करने की कोशिश करेगी। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था जस्ट पहले ही जब मैं बाहर बैठा था, और यही लाइन मैंने वहाँ पर बोल दी और फिर वो खुश हो गए, कहते हैं हाँ चलो ये तो सही बात है। फिर कहते हैं अच्छा बताओ पंजाब में ड्रग्स का क्या सीन है। ड्रग्स का बहुत सीन होता है पंजाब में। अब क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा हूँ, मैं पापा के साथ रहता था, तो वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने कहा सर कि अब मैं जहाँ रहा हूँ मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं ड्रग्स का, लेकिन जितना मैंने सुना है लोग कहते हैं कि गाँव में ज़्यादा ड्रग्स है, सिटीज़ में थोड़ा सा कम है। पर जितना मुझे लगा मेरे सामने ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं आया सर, तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। ठीक है, फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो फिर जो एक और सर थे वो बात करने लगे। वो कहते हैं अच्छा आप मैथ से हो। मैंने कहा सर जी हाँ मैं मैथ से हूँ। तो कहते हैं अच्छा बताओ फिर क्या कहते हैं, एक मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, बॉटल है, इस बॉटल पे एक शॉपकीपर आपको पहले 60% फिर 40% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, सवाल सुन लो जी, बड़ा इजी सा सवाल था। कहता है एक शॉपकीपर ए आपको पहले 60% डिस्काउंट दे रहा है और फिर 40% दे रहा है, और दूसरा शॉपकीपर बी वो आपको पहले 40% दे रहा है और दूसरा 60% दे रहा है। ठीक है, और दोनों मतलब 100 रुपये की बॉटल है आपको। तो बताओ किसमें मेरे को सस्ती पड़ेगी। मैंने कहा सर शायद चेक करना पड़ेगा किसमें पड़ी हुई। अब मैं इतना बेवकूफ़ था वहाँ पे कि मुझे ये नहीं पता लगा कि सक्सेसिव इसमें लगेगा डिस्काउंट, और दोनों में सेम ही आंसर आएगा। A+ B ले लो, चाहे B इसको ले लो इसको ले लो। पर वहाँ पे होता है ना कि मैंने ये नहीं कहा कि सर चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने चेक करा, मैंने कहा सर दोनों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। फिर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो मैंने कहा नहीं नहीं सर दोनों में सेम ही लगेगा। फिर कहते पहले आप बोल रहे लगे, मैंने कहा सर सेम ही लगेगा, मैंने चेक किया भी, मुझे ऐसा लगा कि सेम ही लगेगा। कहते अच्छा ठीक है। फिर एक और सवाल पूछा उन्होंने मुझसे, कहा कि बताओ 0.5%, ध्यान सुना, 0.5% ऑफ 800 क्या होता है। ये अच्छा सवाल था, उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा। और जैसे कि मैंने एक सवाल और था पहले, जो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल था वो मैं पढ़ा। अब जैसे काफ़ी लोगों ने इसका जवाब शायद 400 दिया होगा। 0.5% ऑफ 800 का जवाब 400 ने दिया होगा काफ़ी, लेकिन इसका आंसर होता है कि उन्होंने पूछा है कि 0.5% ऑफ 800 ना। तो देखो परसेंट से 00 कटेगा और ये से कटेगा 4। तो जैसे मैंने बोला 4, कहते कैसे 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 ऐसे बताओ कैसे कैसे। मैंने कहा सर परसेंट से 2 0 कट गई और 2 से 4 कट गई, ये 8 कट गया, 4 आ गया। कहते वहीं पर मतलब जो 3 सर थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश हो गए थे, और वो कहते यार तुम सिलेक्ट हो गए हो, बहुत शानदार जवाब दिया तुमने, मतलब किसी बंदे ने ऐसे नहीं दिया, कि तुम्हारा बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है और तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। फिर कहते अच्छा, फिर एक और सवाल थे, वो कहते बताओ MSP क्या होता है। मैंने कहा सर MSP का मतलब होता है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अब कहते क्या मैक्सिमम, मैंने कहा नहीं सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सॉरी थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। कहते मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहते अच्छा, बस ये सवाल हुए मुझसे। और इसके अलावा बस लास्ट में मैंने एक मैम थी, तो मैम जैसे ही मैं मैम कहती ठीक है हो गया। फिर मैम कहती रुको रुको 1 मिनट, मुझे कुछ पूछना है। अब यहाँ पर मेरी ज़िंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट सच था जिसका खुलासा होने वाला था। कहते कि आपने 2014 में आपने 12th कर ली थी और आपकी डिग्री हुई है 2022 में, तो मान लेते हैं 3 साल की ग्रेजुएशन आपकी, तो बीच में 5 साल आपने क्या किया। मैंने कहा मैम, फिर मैंने उनको बताया कि मैम मैंने 1 साल IIT कोचिंग करी थी और मेरा हो गया था, मैं NIT जलंधर में था, मैकेनिकल बीटेक कर रहा था, लेकिन मेरे फैमिली इश्यूज आ गए तो मैंने छोड़ दिया कॉलेज। फिर कहती है अच्छा आपने 5 साल मतलब फिर गैप लिया। मैंने जी मैम मैंने 5 साल गैप लिया,
तो फिर कहते हैं अच्छा अतुल बहुत बढ़िया, मज़ा आया आपके साथ बात करके, ठीक है। कहते हैं आप आरआरबी ऑफिसर बनोगे? मैं सर बिल्कुल बनूंगा। कहते हैं ठीक है अतुल फिर मिलते हैं, ओके बाय, आप जा सकते हो। मैंने कहा सर ठीक है। तो यार देखो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हमने बहुत सारी आपने पढ़ाई करी होगी, बैंकिंग अवेयरनेस ये वो, पर ऐसा कुछ नहीं पूछा गया मुझसे और शायद कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया हो। और तो आप लोग क्या पढ़ के जाना है, आप लोग एक तो अपने बारे में पूरी नॉलेज रखो, जहाँ से आप रहते हो, जहाँ आप चीज़ें देखते हो आसपास अपने, ठीक है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, जो भी आसपास चीज़ें हुई हैं उनको लिख करके कैसे बोलना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने आसपास की चीज़ें देखो, अपने आसपास की चीज़ें देखो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपके पेरेंट्स की चीज़ें हैं आसपास, जो भी चीज़ें उनको देखो। और दूसरा अपने सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने जितने भी लोगों से बात करी, 4-5 लोगों से बात करी है, सभी कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के बारे में 2 सवाल हमें आया है। तो जो भी आपने पढ़ाई करी है बैचलर्स या मास्टर्स में, उसके बारे में 2 सवाल आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो सवाल पढ़ के जाओ। तो इतना ही काफ़ी मुझे लगता है कि, और इंटरव्यू हार्डली 10-12 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर किसी का नहीं गया 12 मिनट से, मतलब जो लोगों से मेरी बात हुई तो इससे ऊपर किसी का नहीं गया। तो यही था इंटरव्यू में यार, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी वीडियो लगे तो शेयर कर लोगों के साथ। और देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट इसका आ जाएगा 1 जनवरी को शायद, तो होप सो, मतलब हो जाना चाहिए यार। बाकी अगर हो जाएगा तो करेंगे पार्टी। बाय, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।